भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है। उनमें लड़ाई होती है, नाराजगी भी होती है, लेकिन जब बात एक दूसरे की खुशी की आती है, तो वे हर त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। यही भावना लिए प्रस्तुत है ये कहानी। ये कहानी है नीरज और प्रिया की। एक छोटे से गांव में रहने वाले ये दोनों भाई बहन बचपन से ही बहुत करीब थे। नीरज बड़ा था, लेकिन प्रिया हमेशा उसे डांटती रहती थी, उसके गंदे कपड़े, देर से उठना या बिना नहाए खाना खाना। नीरज हंसकर सब सह लेता, क्योंकि उसे पता था कि प्रिया की डांट में ही उसका प्यार छुपा है। दोनों हर रक्षाबंधन पर वादा करते, हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। उनके पिता एक मामूली किसान थे, लेकिन चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बने। नीरज ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी ताकि खेत में पिता का हाथ बंटा सके और प्रिया की पढ़ाई जारी रहे। प्रिया ने बहुत मना किया, भैया मैं नहीं पढ़ती, आप पढ़ो। लेकिन नीरज बोला, तू डॉक्टर बनेगी और मैं तेरा कंपाउंडर। प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर भाई को राखी बांधी और कहा, भैया इस राखी का वादा है, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। प्रिया ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप से मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। वह शहर चली गई। शुरू शुरू में हर हफ्ते चिट्ठियां आती, फिर महीने में एक कॉल, और फिर धीरे धीरे समय की धुंध में सब धुंधला होने लगा। नीरज अब भी खेतों में काम करता, माँ बाप का ख्याल रखता और हर रक्षाबंधन पर बहन की राह देखता। लेकिन अब राखी सिर्फ डाक से आती थी, उसके साथ एक मिठाई का डिब्बा और एक छोटा सा कार्ड। भैया आप मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हो। समय बीतता गया। प्रिया अब एक बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी। उसका एक अच्छा सा क्लिनिक था, शहर में अपना फ्लैट और एक अच्छा रिश्ता भी तय हो गया था। नीरज अब थोड़ा बुरा लगने लगा था, हाथों में मेहनत की लकीरें और चेहरे पर इंतजार की सिलवटें थी। माँ अब बीमार रहने लगी थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा एक बार प्रिया को बुला ला। अब तेरी शादी भी कर दें और बहन के हाथों से राखी बंधवा लें। नीरज ने फोन मिलाया, लेकिन प्रिया ने कहा, भैया अभी हॉस्पिटल में बहुत काम है। राखी पर आना मुश्किल है, लेकिन गिफ्ट भेज रही हूँ। नीरज मुस्कुराया, वो झूठी मुस्कान थी। कुछ महीने बाद माँ की तबीयत बेहद बिगड़ गई। नीरज ने बार बार प्रिया को फोन किया, बहन माँ शायद ज्यादा दिन नहीं है, एक बार आ जा। लेकिन जवाब आया, भैया मैं ऑपरेशन में हूँ, कोशिश करूंगी। लेकिन माँ इंतजार नहीं कर सकी। अंतिम संस्कार के दिन प्रिया नहीं आई। नीरज ने कुछ नहीं कहा, बस माँ की राख को बहाते वक्त अपनी राखी वाली कलाई देखता रहा। रक्षाबंधन फिर आया। नीरज ने अब की बार चिट्ठी लिखी, इस बार राखी मत भेजना प्रिया, क्योंकि इस बार तेरी कलाई नहीं, तेरी गैर मौजूदगी चुभेगी। माँ तुझे बहुत याद करती थी। तू डॉक्टर बनी, अच्छा किया। लेकिन भाई भी बीमार हो गया है, याद की बीमारी से। उस दिन पहली बार प्रिया आई, फ्लैट, गाड़ी, हॉस्पिटल सब छोड़कर। वो सीधे गांव आई, भैया के पास। नीरज को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। भैया माफ कर दो, मैं गलत हो गई। नीरज ने सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तो अब भी तेरा वही भैया हूं जो तेरे डॉक्टर बनने का सपना देखता था। फर्क बस इतना है कि अब आंखों में सपना नहीं, यादें हैं। प्रिया ने उसे राखी बांधी, लेकिन इस बार कोई मिठाई का डिब्बा नहीं था, सिर्फ आंसू और सच्चा अपनापन। अब प्रिया गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक चलाती है, माँ के नाम पर। नीरज वही खेतों में काम करता है, लेकिन अब उसकी कलाई पर हर साल राखी खुद बहन के हाथों से बंधती है। कहते हैं, समय बदलता है, पर रिश्ते अगर सच्चे हों तो लौट भी आते हैं। भाई बहन का रिश्ता वक्त का मोहताज नहीं, बल्कि भावनाओं का प्रतीक है। सफलता जब अपनों से दूर कर दे, तो उसे जरा धीमा चलाना चाहिए। रिश्ते भेजी गई चीजों से नहीं, निभाई गई भावनाओं से चलते हैं। माफी मांगना और समय पर लौट आना, रिश्तों को फिर से जीवित कर देता है।